राधे राधे। मैं हर्षा अग्रवाल। हर वर्थ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि इंसान की असली पहचान तब नहीं होती जब वो कामयाबी के शिखर पर होता है, लेकिन तब होती है जब दुखों के राग से वो उठ खड़ा होता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनकी ज़िंदगी किसी फिल्मों की कहानी से कम नहीं। एक रॉयल फैमिली के ठाट बाट छोड़कर अपने प्यार के लिए भाग जाना, नई शादी, नए परिवार का दिल जीतना, और फिर आती है एक अंधेरी रात जहां वो अपनी 15 साल की बेटी को खो देती है किसी हादसे में। इस असहनीय दर्द के बाद भी वो टूटी नहीं, वो इस दुख के राग से उठ खड़ी हुई। 72 साल की उम्र में भी अनुशासन और ऊर्जा के ये मिसाल है। आई एम श्योर ये पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणा रहेंगी। आइए मिलते हैं हमारी आज की स्पेशल गेस्ट रेखा अशोक चोपड़ा से। मैम, आपका हर वर्थ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। आज आप 72 साल की हो गई हैं जी 72 साल का तजुर्बा आज आप हमसे शेयर करने जा रही हैं। जी। हाउ आर यू फीलिंग? सच बोलूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक मन के अंदर की जो भावना होती है आप हर किसी को बता नहीं सकते, या कोई हर पूछता भी नहीं है। आज आपने मेरे को पूछ के मेरे अंदर के जो दिलो दिमाग के दरवाजे जो बंद थे वो आज मैं खोल रही हूँ। तो मतलब आप ये मानती हैं कि एक इंसान के मन में, स्पेशली एक महिला के मन में, वो 4 दीवारियों के अंदर रहती है, वो बहुत सारी बातें मन में लेके रखती है। ऑफ कोर्स। तब ये एक प्लेटफॉर्म है जहां हम उनकी बातें, हम चाह रहे हैं वो अपनी बातें शेयर करे और वो एक दूसरी महिला के लिए इंस्पिरेशन बने। तो ये प्लेटफॉर्म सही है। बिल्कुल सही है। एक रॉयल फैमिली को छोड़ करके आपने प्यार को अपनाया, जी। वो भी भाग करके। तो ये हिम्मत आपने कहाँ से लेके आए? सच बोलूं तो उस टाइम जो बचपना था, तो वो बचपने में हिम्मत नहीं होती है। एक क्या बोलते हैं, एक आकर्षण होता है जो मतलब पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाते हैं हम उनसे। बाकी उस टाइम कुछ सोचा नहीं था, पर हाँ दिल में कभी कभी जो औरत के साथ में जॉइंट फैमिली में थी, 50-60 लोग साथ में रहते थे, तो जो मेरी मम्मी या मेरी चाची सबके जो अंदर एक भावना दबी हुई होती थी ना, वो मैं देखती होती थी। बचपन से ही वो देख के आई थी, तो एक अंदर से तो विद्रोह था ही मेरे में। तो शायद वो मेरे को हिम्मत दिला गया उस टाइम कि हाँ कुछ तो करना है मुझे, तो कुछ नया ऐसा करूँ कि जो किसी ने नहीं किया। हाँ, जो किसी ने भी नहीं किया। तो आपने प्यार किया और घर से भाग गई। हाँ, प्यार तो हो गया, मगर मुझे ऐसा था कि मुझे सपोर्ट मिलेगा मेरे भाई का, तो क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे भाई के दोस्त होते थे, घर में आते जाते थे, तो ऐसा कोई अनजान व्यक्ति नहीं थे। तो मुझे ऐसा था कि मुझे सपोर्ट करेंगे, पर जो मैंने सोचा था ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए फिर मुझे ये हिम्मत करनी पड़ी, और हिम्मत भी इसलिए करी क्योंकि मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। तो मैंने सोचा था कि मेरे पापा को मैं ये बात बताऊंगी, तो शायद कोई पेरेंट्स पहले तो नहीं मानता, मगर बच्चों की जीत के आगे मान भी जाते हैं। पर मेरी किस्मत में ऐसा लिखा था कि मेरा ये कुछ भी काम करने से पहले मेरे फादर ऑफ हो गए। तो अब जॉइंट फैमिली में जिनको मैंने सोचा था वो ही नहीं रहे, तो बाकी तो सब मेरे सामने की साइड वाले थे। कोई मेरे अपने जिनको कहूँ ऐसा कोई नहीं था जिसने उस टाइम। साथ नहीं दिया। तो इसलिए मुझे कदम उठाना पड़ा। हाँ, उठाया, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाद में क्या होगा। वो चीज़ मैंने सोची नहीं थी, क्योंकि वो एज भी नहीं थी मेरी सोचने वाली। तो उस टाइम मैंने जो कदम करा, तो उस बाद में मुझे फील हुआ, क्योंकि मैंने अपने प्यार के लिए अपने माँ बाप को भी
मतलब छोड़ दिया, उनकी इज्जत का भी दांव पे लग गई। आज जब सोचती हूँ तो मेरे को लगता है कि मैंने अच्छा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जो बचपन से मुझे पाल पोस के बड़ा किया था, उनके भी एक अरमान थे, एक सपना था, तो वो तो मैं पूरा नहीं कर पाई। मगर उनको जो दिल को धक्का लगा वो उस टाइम मुझे एहसास नहीं हुआ। जब मैं माँ बनी थी तब मुझे ये इस चीज़ का एहसास हुआ। मगर मैम ये उस तब की बात है जब उस टाइम फीमेल को इतनी लिबर्टी नहीं थी कि वो ये प्यार करने का ही वो डिसीजन नहीं ले सकती थी, तो भागना वाज अ वेरी बोल्ड डिसीजन। वो इसलिए करना पड़ा कि मुझे लगा कि नहीं तो ये लोग मतलब नहीं मानने ही नहीं वाले थे, वो तो मुझे 100% था। तो इसीलिए काफ़ी इनके फ्रेंड्स वगैरह ने हमको बहुत सपोर्ट किया था, और मैंने दिल्ली जाके आर्य समाज में हमने शादी करी थी वहाँ पे। फिर उनके बुआ जी थे वहाँ, मामा जी थे, सबके घर गई, नाना जी के घर गई, मगर इनकी तरफ से मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई जितनी मेरे पेके वालों से आई, मायके से आई थी। हाँ, वो लोग ने 7-8 साल तक मुझे बुलाया नहीं था, क्योंकि उस टाइम वो हमारी फैमिली भी बहुत रॉयल मानी जाती थी सूरत में। बाद में इधर आने के बाद हमारी भी फैमिली, मतलब कि मेरे हस्बैंड की, वो भी धीरे धीरे काफ़ी रॉयल में आ गए। उनका पॉलिटिक्स, पैसा से भी, पहचान से भी, उनका जो रुतबा था, सूरत में नाम था, वो सब मेरे को मिला। जो मेरे फैमिली में था उससे भी ज़्यादा मिला। पर दिल में एक तसर तो हमेशा रह गई कि मैंने जो किया वो मेरे, खास करके मेरी माँ के लिए, एक औरत होते, मैं वो सोचती हूँ कि उसको बहुत फील हुआ। माँ की बहुत उम्मीदें होती है, उनके सपने होते हैं। मैं अपनी बेटी की, फैमिली के सभी लोग जो भी होगा वो माँ को ही बोलते हैं कि तेरी बेटी ने यूं किया, तेरा यूं हुआ, तुम्हारे ही संस्कार है। दादा हो, दादी हो, जेठानी हो, देरानी हो, कोई भी हो, देवर हो, जेठ हो, सब ने मतलब मेरी मम्मी को जो सुनने को मिला, तो वो थोड़ा मेरे को वो चीज़ आज तक दुख देता है। आज बहुत फील होता है। आज मतलब जब से मैं समझदार हुई तब से मुझे ये चीज़ का बहुत फील हुआ कि उसी टाइम मैं घर में ही रह के भी बगावत कर सकती थी। ऐसा भी जैसे आजकल की लड़कियां करती है कि या तो मैं मर जाऊंगी, सुसाइड कर लूँगी, या शादी नहीं करूँगी, पर करूँगी तो इससे ही करूँगी, ये सब आज की लड़कियां बोलती है। आज तो ये ट्रेंड हो गया है मैम। मगर हमारे टाइम में तो बोला ही नहीं जाता था, तो एक्शन करना पड़ा। ये भी एक बहुत हमारे लिए इंस्पायरिंग है। जिस जमाने में हम फीमेल्स को कभी लिबर्टी नहीं थी कि हम ये बोल्ड डिसीजंस ले सके, उस वक्त रेखा जी ने भागने का, उस वक्त रेखा जी भागी है अपने प्यार के लिए, अपने ठाट बाट रॉयल फैमिली को छोड़ के। हाँ, वो बात भी सही है कि मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम तो सोचा ही नहीं था कि अगर इनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते तो ये इनके पास भी क्या था। जो था उस टाइम तो माँ बाप का ही था, या मेरे पास या इनके पास। मगर इनके माँ बाप ने, खास करके इनके पिताजी ने बहुत सपोर्ट किया हमको, बहुत, ऐसे एक शब्द भी मुझे कभी कुछ नहीं बोला। आपको एक नई फैमिली में आना था, तो उनका दिल जीतने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा? एक तो एकदम डिफरेंट था, मैं एकदम गुजराती और ये एकदम पंजाबी। खाना पीना, बैठना उठना, बोलना, एक एवरीथिंग डिफरेंट था। तो थोड़ा टाइम तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ऐसा फील अंदर से हो रहा। मगर ये लोग सबके बहुत सपोर्ट था। मेरी ननद, मेरे ससुर जी और मेरी जेठानी, सभी लोग बहुत अच्छे थे, मेरे जेठ दोनों। तो धीरे 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 मतलब थोड़ा थोड़ा मैं इनके साथ एडजस्ट हो गई, और इतनी प्रॉब्लम मुझे नहीं आई जितनी प्रॉब्लम मुझे मेरे घर वालों से हो गई, उतनी प्रॉब्लम मुझे इनके घर वालों से नहीं आई। उसका कारण एक ये भी है कि मेरे ससुर जी पहले से ही काफ़ी एक्टिव थे, तो उनकी जो सोच थी उस ज़माने में भी काफ़ी मतलब बोल्ड थी, ऐसे जिसको बोलते हैं ना,
आर्य समाज और सोशल वर्कर थे ये। तो जैसे विडो की शादी नहीं करनी, ऐसा जो हमारा समाज था, इसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। मतलब फिर काफ़ी मेरे ससुर जी ने इस टाइप के काम किए थे, इसलिए इन्होंने कभी भी मुझे कुछ भी नहीं बोला। तो मेरी लाइफ में मैं समझती हूँ कि उनका बहुत बड़ा हाथ। मतलब फाइनली आपने अपने ससुराल वालों का दिल जीत ही लिया था। जीत ही लिया, मगर इन जीत लिया मीन्स मैंने अपने आप को, मैं गुजराती नहीं पंजाबी हूँ करके मैंने वो स्टाइल में रहना, बोलना, जीना सीख लिया। तो दिस वाज योर स्ट्रगलिंग फेज। हाँ। ये आपका एक स्ट्रगल रहा है। हाँ, भागने हाँ। के बाद शादी के दौरान जो अपनी फैमिली का दिल जीतना है, तो वो स्ट्रगल फेज आपने फेस किया है। बहुत किया है। क्योंकि कहीं भी जाओ तो पहले तो सबकी आंख ही मुझे ऐसे बता देती थी कि जैसे ये अलग है। उनकी कोई भी फंक्शन, कोई भी पार्टी, कोई भी किसी में कोई उनके रिश्तेदार आए, सब में उनकी आंखों में ऐसा फील होता था कि मैं अलग हूँ, ऐसा मुझे फील होता था, क्योंकि उनकी आंख मैं पढ़ लेती थी। मगर जब भी वो व्यक्ति दोबारा जब मुझे मिले, उनको लगा ही नहीं कि मैं वही हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया, बोलने, चालने, पहनने, उड़ने में, हर चीज़ में। ऐसे वो स्ट्रगल तो लाइफ थी मेरी, मगर कहते हैं ना प्यार के लिए लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड, उसके लिए कुछ भी करो कम पड़ता है। रॉयल फैमिली की ठाट बाट छोड़कर भाग के शादी की। उसके बाद शादी के दौरान अपने ससुराल वालों का बहुत प्यार से दिल जीता। ये भी हमारे लिए एक प्रेरणा है कि उस समय जो चीज़ पॉसिबल नहीं थी, इन्होंने पॉसिबल कर दिखाई। मैम, आपकी बेटी सिर्फ 15 साल की थी जी। 15 साल की उम्र में आपने एक हादसे के दौरान उन्हें खो दिया। आप इस हादसे से अपने आप को कैसे उभार के ऊपर लेके आई? इस राख से आप कैसे उठ खड़ी हुई? सच बोलूं तो आज भी नहीं उभर पाई हूँ। बहुत याद आती है उसकी। पर उस टाइम क्या था कि सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। ना मैंने सोचा था, ना मेरे हस्बैंड ने, कि भगवान ने हमारे ऐसा लिखा होगा हमारे उसमें। तो उस टाइम तो नहीं उभर पाई, अभी भी उभर तो नहीं पाई हूँ। पर धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट करती रही कि भाई भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा, या मेरे कर्मों का जिससे बोलते फल मेरे को मिला, या जो भी हो, ऐसे मन को मारती रही, ऐसे समझाती रही कि भाई हाँ कुछ ना कुछ ऐसे। पर आगे जाके भी मतलब जैसे मेरे ससुर जी को ऐसे फील हुआ था कि मेरे हस्बैंड भी बहुत डिप्रेशन में हो गए थे। तो मेरे ससुर जी ने सोचा कि हमारी ऑफिस थी दुबई में, तो कहते हैं ये दोनों को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो हम दुबई चले गए, और दुबई हमारा बिजनेस था, तो हम बस उसमें लग गए। तो शायद एक बोलते ना, समय ऐसी चीज़ होती है जो हर दुख को धीरे धीरे बुला देता है। भूल तो नहीं पाए हैं अभी भी, पर एक ठहराव सा फिर आ गया लाइफ में कि मन ऐसा सोचने लगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे से बुरा भी लोगों के साथ होता है ऐसा। तो फिर मेरे हस्बैंड भी वहाँ फिर जॉब काम पे अपने बिजनेस में लग गए, और धीरे धीरे हम लोग फिर अपने आप को, टाइम तो बहुत लगा, 5-10 साल तक तो निकल ही गए ये सोचने में ही कैसा हुआ, सच्ची हुआ ऐसा, पर निकल गया वो टाइम। पर अगर दुबई नहीं मेरे ससुर जी हमको भेजते तो मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता था, क्योंकि उस टाइम दिमाग में, घर में भी ऐसा होता था जैसे रात को वो चल रही है, हंस रही है, ऐसा फील होता था मुझे। तो उस सेम घर में मैं नहीं रह पाती। तब आपको दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा। एक जवान बेटी खोने का दुख एक माँ से ज़्यादा कौन समझ सकता है, और उसके बाद भी उस दुख के राख से
उठ खड़े होने, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैम आप ये भी बताएं कि एक्चुअली हुआ क्या, वो कैसे इस हादसे के शिकार बनी? एक्चुअली वो उसकी ना फ्रेंड बीमार थी, तो उसने मुझे बोला कि मम्मी मुझे आज संडे है, संडे था या कुछ छुट्टी थी, बोर्ड की एग्ज़ाम चल रही थी, तो कहते कि मुझे उसको मिलने जाना है। तो फिर मेरे हस्बैंड उस दिन बॉम्बे गए हुए थे, तो मुझे बोल के गए थे कि उसको अकेले मत भेजना, कि हमारी फैमिली थोड़ा रिजर्व टाइप की है, उसमें थोड़ी एक है। तो मैंने बोला कि ठीक है। और मेरे बड़े भाई का बेटा इनके साथ काम करता था इनकी ऑफिस में, तो दोनों को मैंने उसको बुला के दोनों को भेजा था कि तुम चले जाओ, घंटे में आ जाना। जब वो वापस आए तो अथवा गेट पे थोड़ा वो ऊंचाई वाला था, अभी तो फ्लैट होगा जहाँ अभी प्लेन रखा हुआ है, मगर पहले थोड़ा ऊंचा, ऐसे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, डूंगर टाइप, डूम्स टाइप ऐसे था, एकदम डूम पर्वत टाइप था। तो इधर से ऐसे वो आ रही थी, सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक, और वो इधर से आ रहे थे, वो 4 रास्ता पड़ता है वहाँ अथवा गेट पे। तो ये लोग निकल गए, उनको ऐसा था कि ट्रक तो चला गया, इसलिए वो लोग भी निकल रहे थे, मगर वो ऊंचाई के कारण सिलेंडर से भरा गैस वापस पीछे आ गया। तो वो पीछे आ गया, उसमें ये दोनों का ऑन द स्पॉट, मेरे भाई का बेटा भी गया, मेरी बेटी भी गई। मतलब उस हादसे में एक नहीं दो जाने गई, और दोनों जवान थे। दोनों जवान थे। बेटी आपकी हाँ, बेटी आपकी 15 साल की, और बेटा मतलब एक बेटा और बेटी आपने 2 खोए हैं। होने को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन माँ का दुख वो आज भी गहरा है। फिर भी इससे रेखा जी उभर के निकली है उस राख के ढेर से। शी इज राइजिंग फ्रॉम द एश। आज 72 साल की उम्र में भी आप इतनी एनर्जेटिक है, तो आज की महिलाओं के लिए अनुशासन कितना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन अगर जहाँ भी नहीं होगा, वहाँ कभी भी आप अपने आप को कुछ कर नहीं पाओगे, कोई भी फील्ड में कुछ भी नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन हमेशा होना चाहिए, चाहे वो घर के काम के लिए हो, बाहर के काम का हो, या कोई भी फील्ड हो। जहाँ डिसिप्लिन, आप देखिए कहीं भी आपको ऑफिस में भी काम कर रहे होंगे, अगर आपको 10 से 5 या 10 से 6 की आपकी ड्यूटी है, तो आपको वहाँ पहुँचना ही है। वही चीज़ अगर घर में भी डिसिप्लिन रखते हैं लेडीज़, तो उनको आराम भी मिलता है और उनका काम भी टाइम से होता है। डिसिप्लिन तो रखना ही पड़ता है आपको। कोई भी, आप स्कूल का भी देख लीजिए, स्कूल में भी आपको एक टाइम पे बच्चों को छोड़ना ही होता है और एक टाइम पे लेना होता है। अब हर जगह पे देखो, डिसिप्लिन फर्स्ट है कोई भी फील्ड। आपकी डिसिप्लिन ही एक अनुशासन ही रहा है जिसने आपको आज उठ खड़ा किया है। नहीं तो इतने हादसे हुए आपके साथ, उसके बावजूद एक महिला इतनी स्ट्रांगली खड़ी हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। मैम आज की महिलाओं को आप कैसे इंस्पायर करना चाहेंगी कि घर और पैशन को साथ लेके कैसे चलना चाहिए? मेरे हिसाब से तो काफ़ी लोग चलते हैं, और मैं मेरी बहू की बात कर रही हूँ, वो लंदन में है, और लंदन में तो सारा काम खुद करना पड़ता है। वो काम भी करती है, जॉब भी जाती है, और बच्चे को भी संभालती है, सब काम करती है। इंडिया की तरह यहाँ नौकर चाकर, बच्चों संभालने वाले, खाना पकाने वाला कोई भी नहीं होता वहाँ। तो करना चाहे लेडीज़ तो कर ही सकती है, और उसमें मैं कहती हूँ जो घर के बड़े हैं वो सपोर्ट करें, तो मुझे लगता है कि वो कर सकती है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। या एवरीथिंग इज पॉसिबल। अपने एक दिन यहाँ काम वाली नहीं आती तो पूरा घर का मैनेजमेंट खराब हो जाता है यहाँ पे, और वहाँ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने वो डिपेंडेंट ही नहीं है, ना नौकर पे, ना ड्राइवर पे, ना किसी के ऊपर, क्योंकि वो खुद करती है सब कुछ ही। तो मैं भी वहाँ जाके रही, तो मुझे भी बहुत कितनी बार उस पर वो गर्व होता है, दर्द होता है कि ये मेरे को काम भी नहीं करने देती, खुद भी इतना घर का कर रही है, प्लस वो जॉब भी कर रही है, और बच्चों को छोड़ने लेने जाने का वो भी काम कर रही है। वो अपना जॉब उसने ऐसे ही ढूंढा है
कि छोटी बेटी है उसकी, तो उसको लेके पहले स्कूल छोड़ के वो जॉब पे जाती है, और फिर वो 4 बजे वहाँ से उसकी छुट्टी होती है, तो वो अपनी जॉब भी उसने वैसे ही रखी है। वो वहाँ से उसको लेके घर आती है, आके रात का खाना बनाती है, उसको होमवर्क कराती है, और रात को पूरा किचन क्लीन सब कुछ करके सोती है। क्योंकि जो महिला बाहर काम करने जाती है, पैसा कमाती है, उनको आत्मनिर्भर कहा जाता है, लेकिन जो महिला घर के अंदर काम करती है वो खुद को कमज़ोर महसूस करती है कि मैं आत्मनिर्भर नहीं हूँ। नहीं, हाँ, मैं आपकी बात गलत करती हूँ। वो समझती नहीं है, उसको समझाया जाता है कि तू कमज़ोर है, वो नहीं समझती। वो तो बहुत खुश है अपना घर का काम करके, खाना पका के, सबको प्यार से खिलाने में, अपने बच्चों को रखने में, वो हर काम करने में खुश है। मगर इसको कमज़ोर इसलिए बनाया जाता है कि उसको समझाया जाता है, ऐसा टोका जाता है कि तुम कुछ भी नहीं हो सिवाय कि तुम रोटी पकाना जानते। हाँ जी। क्योंकि अगर उसको आप पुश करो हर एक चीज़ पे कि नहीं तू ये कर सकती है, तो मैं नहीं मानती हूँ कि कोई औरत नहीं करे। बिल्कुल, और वुमन इज ऑलवेज अ मल्टीटास्किंग। मैंने ऐसी कितनी लेडीज देखी हुई है कि जो इतना पढ़ी लिखी नहीं है, हाँ जी, मगर फिर भी वो अपने उसको चांस मिला है, सपोर्ट मिला है अपने ससुराल में, तो वो काफ़ी बोल्ड हो गई है और आगे बढ़ी है। कोई भी फील्ड हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस में बैठ के काम करते हो और आप अपना बिजनेस करते हो, ऐसा नहीं है। कितनी लेडीज ऐसी जो अपने हस्बैंड के बिजनेस में इतनी हेल्प करती है, तो वो कोई कम नहीं है। हाँ जी, कोई औरत ऐसी नहीं है जो कमज़ोर है या जिसको आता नहीं है। अगर वो घर का हिसाब किताब चला सकती है तो कोई भी हिसाब किताब चला सकती है। मैं तो बोलती हूँ, तो मेरा मैसेज दूंगी कि अपने बेटी को इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो अपना घर, अपना बैंक बैलेंस, अपनी गाड़ी, सब कुछ खुद अपना कमा के करे। उसके बाद इसकी शादी करो कि जब वो सामने वाले के घर जाए तो उसका वजूद होना चाहिए कि मेरा सब कुछ मेरा है। कि शादी के बाद ना माँ बाप बोले, कि ना शादी के बाद हस्बैंड बोले कि ये मेरा घर, ये मेरा, ये सब कुछ अपना बोलने का जो भूल गए हैं लोग, तो वो औरत सिखाएगी जाके उसको उस घर में। इसलिए हर एक माँ बाप को मैं तो यही मैसेज देती हूँ, अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग, फैशन में नहीं, ये नहीं, वो नहीं, मैं कहती कुछ भी नहीं है, मगर उसको इतना काबिल बनाओ पढ़ा लिखा के कि वो ऐसे टॉप पर पहुँच जाए कि इसको कभी भी दूसरे घर में ये सुनने का वर्ड नहीं आए कि एक घर मेरा है। वो होना चाहिए, और वो मैं मानती हूँ वो आज़ादी है औरत के लिए सबसे बड़ी। ये शब्द जो रेखा जी ने अभी कहे, आज़ादी के, एक औरत की आज़ादी के, अगर हर घर में एक रेखा जी जैसी माँ और एक सास मिल जाए तो वो हर एक बच्चे के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। उसे किसी सास की ज़रूरत नहीं, उसे एक दूसरी माँ मिल जाएगी। आपके एक्सपीरियंस से एक ऐसा मैसेज दीजिए जो हमारी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक हो। सबसे पहली तो बात मैं ये बोलूँगी कि कोई भी रुकावट आए, कोई भी मुश्किलें आए, मगर आपको एक बात ठान लेनी है कि मुझे ये चीज़ करनी है और ये बनना है, वो बन के ही दिखाओ। हार नहीं माननी है कोई भी चीज़ में। दूसरा कि आजकल फैमिलियाँ टूट रही है, मतलब अभी बहुत छोटी फैमिली हो गई, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, बस ऐसे ही लोग जीने लग गए हैं बिकॉज ऑफ के बड़े लोग या तो समझते नहीं हैं या समझना नहीं चाहते हैं, या आज की पीढ़ी उनके साथ तालमेल नहीं बनाना चाहती। तो मैं वो मैसेज दूंगी कि बड़ों को भी ये चीज़ समझना पड़ेगा कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है, तो आप वो पीछे के जो तुम्हारे विचार हैं कि औरत सिर्फ 4 दीवार में रहेगी, तो उसमें आपको बदलाव लाना पड़ेगा। और आज की लड़कियों को भी मैं बोलूँगी कि आपको भी पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ने के साथ साथ बड़ों की इज्जत और सम्मान करना, ये भी आपको करना चाहिए। शायद ये दोनों चीज़ हो जाने से मुझे लगता है काफ़ी फैमिली टूटने से भी बच जाएगी। और बाकी तो आजकल की लड़कियां पढ़ लिख के बहुत स्मार्ट बन गई है, तो उनको कुछ ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा। जो दादी या माँ को ज़िंदगी जो गुजारी है वैसी तो अब कोई आजकल की लड़कियां गुजारने नहीं वाली है।
मगर इतने आज़ाद भी मत बन जाओ कि आपकी आज़ादी कभी आपको ही पाँव में बेड़ी बन जाए। ये हमारे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन रही है आज की रेखा जी के साथ। एक औरत का वजूद और उसकी कीमत उसके हाथों में है। अगर वो चाहे वो कुछ भी कर सकती है। भगवान ने उसे इतनी शक्ति दी है कि वो एक परिवार, एक घर, एक समाज सब संभाल सकती है। मैम, आज आपके साथ जो कॉन्वर्सेशन हुई है, इट इज़ रियली वेरी इंस्पायरिंग। आई एम श्योर जो इतनी महिलाएं इस कॉन्वर्सेशन को देखेंगी वो उनको ज़रूर प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि 72 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, अगर उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, आई थिंक दैट इज़ आइसिंग ऑन द केक। कि जिन तजुर्बा अगर हमें नॉलेज देता है, वी सीक नॉलेज, तो इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं है आज के ज़माने में। रियली थैंकफुल टू यू, आपने इतना समय दिया, अपनी जर्नी बताई। एक स्ट्रगल से लेके आपने अपने फैमिली को उठाया, खड़ा किया, एंड दैट इज़ रियली वेरी इंस्पायरिंग। दैट इज़ वाई वी केप्ट द थीम ऑफ दिस इंटरव्यू, राइजिंग फ्रॉम द एशेज। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अगर आपको भी ये कॉन्वर्सेशन दिलों पे छुई हो तो हर वर्थ इंडिया को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अगर आपकी भी कोई अपनी कहानी है तो हमें साझा कीजिए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। आपका अपना वजूद है, आपकी अपनी एक कीमत है। हर वर्थ इंडिया। जय गुरु।